हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम फंक्शन एंड लिमिट चैप्टर नंबर 1 क्लास सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 4 क्वेश्चंस किए थे और इस लेक्चर में हम आगे वाले 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स। हमने जी ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7 व्हेन x लेस देन इक्वल टू -2 और 4 माइनस 3x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको बताया जाए कि हमारे पास जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ये ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जिनकी डोमेन को एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जिसकी डोमेन, अगर ये हमारे पास डोमेन है तो इसको एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। वो हिस्से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। मिसाल के तौर पे हम लेके चलें कि हमने 2 हिस्से किए हैं, सही, और हमें कोई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दे दिया जाए जिसमें डोमेन के 2 हिस्से किए हैं और कहा जाए कि इसकी डोमेन फाइंड करें, तो हम उन 2 हिस्सों को जोड़ देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, उन्होंने कहा है कि ये पीस वाइज फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास डोमेन के 2 हिस्से मौजूद हैं। जब हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड डोमेन आ जाएगी। इसी तरह ये 2 हिस्से हमारे पास डोमेन है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो मुकम्मल डोमेन होगी जी ऑफ एक्स की। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये हमें कह रहा है कि x लेस देन -2, x जो है -2 से छोटा हो, -2 से छोटा, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, इस तरह करते 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 -इन्फिनिटी। सही है। अब ये देखें, यहाँ पे बराबर का साइन भी लगा है, यानी कि 2 के साथ क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल। अब क्या करेंगे, यूनियन, यूनियन -2 से बड़ा रहे x, ये हमारे पास -2 आ गया, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से 1, 2, 3, इस तरह करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी भी। ये एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, -2 से बड़ा -1, -1 से 0, इनके दरमियान इशारिये वाले नंबर्स भी आते हैं, उनको हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा, इसके साथ भी ओपन इंटरवल, इसके साथ भी ओपन। पहले -इन्फिनिटी से -2 तक गए, फिर -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए। ये 2 यहाँ नहीं शामिल, लेकिन यहाँ तो शामिल है। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। डोमेन हमारे पास क्या आई, जी ऑफ एक्स की हमारे पास डोमेन आई ऑल रियल नंबर। सही। इसी तरह जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो ऊपर वाली को लिखेंगे हम x छोटा रहे 3 से, 3 से छोटा -इन्फिनिटी तक। सही। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल, 3 के साथ इक्वल का साइन नहीं, है भी ओपन इंटरवल। यूनियन 3 से बड़ा रहे या बराबर रहे, 3 से बड़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, बराबर रहे या बड़ा रहे। सही। जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसकी डोमेन भी हमारे पास जो है वो आर रियल नंबर है। सही। इसके अलावा अगर आपने इस तरीके से नहीं देखना तो इस तरह देख ले कि ये हमारे पास -इन्फिनिटी होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे हमारे पास -2 है। तो ये इंटरवल कह रहा है कि इसको शामिल करना है हमने 2 को, और इस तरफ सारे नंबर, और ये कह रहा है कि इसको नहीं शामिल किया और ये सारे नंबर। तो अगर हम देखें तो ये जो -2 नहीं शामिल था, यहाँ यहाँ तो शामिल हो गया, तो हमारा आंसर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी, यानी कि -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का हमारा आंसर। इन 2 क्वेश्चंस की हमारे पास डोमेन आई ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आ जाए हम अब इनकी रेंज देखते हैं, इसकी रेंज क्या होगी। रेंज के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, एक छोटा सा। सही। अब देखें, जब x -2 के बराबर या -2 से छोटा है, यहाँ पे लिखें x की वैल्यूज, यहाँ पे हमारे पास
6x प्लस 7 आएगा। यहाँ पे हम लिखें x की वैल्यूज, यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 3x आएगा। जब -2 पुट किया, जब यहाँ -2 पुट किया तो आंसर आया -12 प्लस 7 5 -5। ठीक हो गया। जब -2 से छोटे नंबर -3 पुट किया, -3 पुट किया तो हमारा आंसर आया 6 3 18 -11। सही। जब -4 पुट किया तो हमारा आंसर आया 4 बार 24 -24 प्लस 7 -15। ठीक है। जैसे जैसे हम छोटे नंबर -इंफिनिटी तक जाएंगे ये आंसर भी छोटा होता जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, जब हमने x की कीमत -2 पुट की तो आंसर आया हमारे पास 4 माइनस 3x, यानी कि 4 माइनस प्लस 6 10 आ गया। जब हमने -2 से बड़ा नंबर -1 पुट किया तो आंसर आया 7। जब हमने 0 पुट किया तो आंसर आया 4। जब हमने 1 पुट किया तो हमारा आंसर आया 1 पुट किया तो आंसर आया 4 माइनस 3 यानी कि 1। इसी तरह जब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा आंसर भी नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी इसलिए आया कि जैसे जैसे हम नंबर पुट करी जा रहे हैं -1 से -2 से -1, -1 से 0 1, हमारा आंसर भी उतना ही छोटा हो जा रहा है। 10 से 7। अब देखें, अब हमने रेंज कैसे लिखनी है, रेंज हमने कैसे लिखनी है, रेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हमने -2 पुट किया था, -2 पुट किया तो आंसर -5 आया। सही। और जब हमने -इंफिनिटी पुट किया आंसर -इंफिनिटी आया। ये इसके साथ ओपन इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल ही यूज होता है हर दफा। सही। अब देख, -2 पुट किया आंसर 10 आया, प्लस इन्फिनिटी पुट किया आंसर -इंफिनिटी आया। ठीक है। अब -2 यहाँ शामिल था, इसका मतलब इसका आंसर भी शामिल होगा। सही। अब यहाँ देखें, -2 नहीं शामिल था, इसका मतलब इसका आंसर भी नहीं शामिल था। सही। इसके साथ ओपन इंटरवल, इसके साथ क्लोज इंटरवल। जब हम एक रियल लाइन ड्रा करें, यहाँ हमारे पास -इंफिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास -5 और यहाँ पे +10। सही है। तो देखें -5 से -इंफिनिटी, -5 शामिल है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम इसको देखें, 10 से लेके -इंफिनिटी, 10 नहीं शामिल और ये -इंफिनिटी तक, तो हमारा आंसर जो आएगा वो कॉमन होता है, तो वो हमारा आंसर आएगा 10 से लेके -इंफिनिटी, इसके साथ ओपन और इसके साथ भी ओपन इंटरवल। ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है, ये हमारी रेंज आई, रिक्वायर्ड आंसर ये वाला। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन की रेंज फाइंड करते हैं, तो वो ज़रा जल्दी में करेंगे क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस हैं तो उनको भी हमने लेके चलना है।